हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटीएस। ये एक मोटिवेशन वीडियो है जो आपके एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए आपको ये काफी हेल्प करेगा। किसी भी एग्जाम में या फिर किसी भी लाइफ की सिचुएशन में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसको कुछ आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। पहला स्टेप हो सकता है कि आप उसके बारे में सोचिए कि आप करना क्या चाहते हैं। जब आप सोचेंगे तो आपको कुछ आइडिया आएगा और आप उसको ट्राई करेंगे। ट्राई करने में हो सकता है आप पहली बार में सक्सेस हो जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको फेलियर्स आएंगे, आप उस फेलियर से कुछ सीखोगे और उस सीख को लेके आप आगे बढ़ोगे और एक फिर से ट्राई करोगे। फिर से ट्राई करेंगे तो हो सकता है फिर से कुछ फेलियर आए। धीरे धीरे आप अपने फेलियर से कोई मोटिवेशन लेते हुए और आप आगे बढ़ते जाएंगे तो फाइनली आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो इस सक्सेस को पाने के लिए जो आपने बीच में जो फेलियर्स किए, अगर आप उन फेलियर्स को देख के अपना जो काम कर रहे थे, जिस रास्ते पे आप चल रहे थे, उस रास्ते को बीच में ही छोड़ देते तो आप उस सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते। तो बेसिकली किसी भी सक्सेस को पाने के लिए जब आपने स्टार्ट कर दिया है तो फिर आपके फेलियर आए या ना आए, आपको कंटिन्यूअसली कीप गोइंग, चलते रहना है। जैसे कि आप चेंजिंग वर्ल्ड आप देख सकते हैं, दुनिया में कुछ भी चीज है वो परमानेंट नहीं है। आप कुछ भी देखोगे सब चेंज होता है। जैसे कि दिन रात में बदल जाते हैं, गर्मियां सर्दियों में बदल जाती है, हर कुछ चेंज होता है। आप बचपन से बड़े हो गए, ये भी एक चेंज है। एवरीथिंग इन द लाइफ इज चेंजिंग। तो जो हमारी जो सैडनेस है, जो हमारी हैप्पीनेस है, वो कैसे हमारी कांस्टेंट रह सकती है? वो भी चेंज होगी। अगर आप अभी दुखी हो तो कुछ टाइम बाद आपको खुशी का मौका भी मिलेगा। जैसे कि एक पोएट है इंग्लिश के जिनका नाम है जॉन क्वेट्स, वो बोलते हैं व्हेन विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर सर्दियां आती हैं तो क्या स्प्रिंग और ज्यादा दूर हो सकती है? स्प्रिंग भी आएगी, इसका मतलब कभी ना कभी। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए, चेंज इज अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। जो भी कुछ है वो हमेशा नहीं रहने वाला है, वो कभी ना कभी चेंज होगा। सो डोंट बी सैड और ओवर एक्साइटेड एट एनी मोमेंट। आप ना ज्यादा दुखी होइए ना ज्यादा खुशी रहिए, बस नॉर्मल न्यूट्रल रहिए। और जो आप कर रहे हो, जो आपका काम है, जो आपका टारगेट है, उसकी तरफ बढ़ते रहिए बिना किसी डायवर्जन के। अपने एम पर चलते रहिए। सराउंडिंग में क्या हो रहा है इससे आपको कोई डायवर्जन नहीं होना चाहिए। आप वर्क हार्ड कीजिए जिससे आपको सक्सेस आसानी से मिल सके। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड। जब आप थक जाओ ना तब मत रुको। आपको कब रुकना है? तब रुकिए जब आपका जो आपने टारगेट लिया है वो आपका अचीव हो जाए। टारगेट अचीव होने से पहले आपको नहीं रुकना चाहिए। अब्दुल कलाम कहते हैं कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क, दीज आर द टू बेस्ट मेडिसिन्स टू किल द डिजीज कॉल्ड फेलियर। अगर आपका कहीं फेलियर हुआ है, आपने एग्जाम दिए हैं, आप एक बार एग्जाम दे चुके हो, आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो उस फेलियर से आपको डरना नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है और हार्ड वर्क करना है। क्या कमियां की थी आपने प्रीवियस अटेम्प्ट में, उन कमियों को दूर करना है और फिर से आपको एकजुट होकर मेहनत करनी है। तो इससे आप आसानी से सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस सक्सेसफुल होने के लिए जो आपके अभी एग्जाम आ रहे हैं नियर, इसके लिए आपको कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन प्लान करनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करिए, अपने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। इजी सिलेबस, मीडियम टाइप और डिफिकल्ट पार्ट। अब जो आपका इजी पार्ट है पहले आप वहां से स्टार्ट कीजिए, उसको पूरा कवर कीजिए। फिर आप मीडियम की तरफ जाइए, फिर डिफिकल्ट की तरफ। अब ऐसा नहीं है कि सारे पोर्शन आपके लिए डिफिकल्ट होंगे और ऐसा भी नहीं है कि सारा सिलेबस आपके लिए इजी होगा। तो जब आप इजी पोर्शन कवर कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा इतना पोर्शन कवर हो गया है। फिर आप मीडियम की तरफ जाइए, फिर आप डिफिकल्ट की तरफ जाइए। धीरे धीरे आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। इस तरीके से सिलेबस को कवर करने के लिए आप साथ में शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो कि आपको रिवीजन के टाइम पे काफी हेल्प करेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कीजिए ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि जो आप पढ़ रहे हो उससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। क्योंकि बेसिकली एग्जाम में आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जो आपने पढ़ा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अप्लाई करो और वो आप अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी भी एक टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे भी आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे आप 3 घंटे में पूरे एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कैसे 3 घंटे आप लगातार बैठ के पूरा कंसंट्रेशन से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। सो कीप गोइंग, बी कॉन्फिडेंट, यू कैन डू इट। थैंक यू।